आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं प्रीपोजिशन, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, प्रीपोजिशन का हम कोई प्रकार वरकार से नहीं पढ़ा रहे हैं, सिंपल आपको जो है डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम लोग लेकर चल रहे हैं। यानी कि जिस प्रीपोजिशन का जिसके साथ में पंगा है, क्रॉस है, वो दोनों को एक साथ रख लेंगे। जैसे बात, स्थिर रहो यार, जैसे बात करते हैं यात्रा। अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो इसको हम लोग यात्रा कहते हैं, ठीक है ना। तो यात्रा के साधन को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन में कितना व्यवस्था है, तो ध्यान देंगे। यात्रा के साधन को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन में 3 व्यवस्था है। एक है ऑन, दूसरा बाई, तीसरा इन। यात्रा के साधन को दर्शाने के लिए ध्यान देंगे ये ऑन, बाई, इन, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कहाँ पे। तो देखिए, जब भी कोई भी व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो किस माध्यम से जा रहा है, कितना उसके पास कैसा माध्यम है, तो ध्यान देंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक यदि गया और वो जिस माध्यम से चाहे जिस माध्यम से जाए, अगर उसका माध्यम जो है वो यानी कि यात्रा का जो साधन है वो यदि यात्री को खुले आसमान के नीचे यात्रा करा रहा है, खुले आसमान समझ रहे हैं ना, मतलब उसको जो है ना वो उसके ऊपर जो है छत नहीं हो, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था, ऐसी अगर आवश्यकता है ना, तो हमारे लिए ऑन ज़्यादा लाभकारी होगा और ऑन ही आएगा सिर्फ। जैसे आई गो टू स्कूल डॉट डॉट फुट, यानी कि पैदल जाते हैं। तो पैर से आते हैं यानी पैदल जाते हैं, तो पैर हमें जो है वो खुले आसमान के नीचे यात्रा कराता है, या पैर हमें जो है ना पैर का गेट खोल के बैठते हैं उसके बाद यात्रा करते हैं, ऐसा नहीं होता है खुले आसमान के नीचे। अगर फुट के जगह पे कुछ भी हो ना, बाइक, साइकिल, हॉर्स, एलिफेंट, ठीक है ना, कोई गधा जाता है तो गधा पे नहीं ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो खुले आसमान के नीचे, यानी कि इसके हम लोग ऊपर बैठते हैं और हमारे ऊपर छत नहीं होता है, खुला आसमान के नीचे। तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए ऑन का प्रयोग करना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं बाई। तो ध्यान देंगे, अगर यही जो यात्रा का साधन है, अगर यात्री को अपने सीमा रेखा में रख, यानी कि यात्री के माथे के ऊपर अगर छत भी आ गया है, तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर यहीं पे होता, इसको हम देखते हैं सेम एग्जांपल में, अगर यहीं पे होता बस, ऑटो, बोलेरो या कोई भी ट्रेन या कुछ भी हो, तो ध्यान देंगे इसमें जब हम लोग बैठते हैं ना तो हमें चारों तरफ से जो है वो पैक हो जाते हैं, हम लोग को चारों तरफ से पैक करके रखता है ये। तो इस अवस्था में इस अवस्था को दर्शाने के लिए बाई का प्रयोग करेंगे, बाई लगाएंगे। और ध्यान देंगे जो अवस्था बाई वाला है वही अवस्था में इन भी आएगा, ठीक है ना, एकदम बारीक सा अंतर है। अगर यात्रा का जो साधन है वो यात्री को यदि खुले आसमान के नीचे यात्रा करा रहा है तो उसके लिए तो ऑन है। अगर यात्री को चारों तरफ से बंद करके अगर यात्रा करा रहा है तो उसके लिए बाई है। और इसी अवस्था में इन भी आएगा यदि जिस साधन से यात्री जो है यात्रा कर रहा है, सपोज दैट आप अगर जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है ना, अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो ऑन लेगा। अगर आप जो सरकारी बस होता है या बस होता है उससे जा रहे हैं तो आपका जो है वो बाई लेगा। और अगर वही बस आपका अपना है, निजी है, खुद का है, तो इसी अवस्था में इन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हाँ एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि हमें पता कैसे चलेगा कि मैं बस यात्री का है या किसका है, हमें पता नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए एक व्यवस्था है बाई और इन वाला में, देखेंगे, देखते हैं, थोड़ा सा इसको पहले मिटा दें। अगर यहाँ पे देखते हैं, 2 एग्जाम्पल देखते हैं, दोनों जगह पे यहाँ पे कार थोड़ा सा, आई गो टू स्कूल डॉट डॉट कार, आई गो टू स्कूल डॉट डॉट हिज कार। सॉरी, बहुत भारी मिस्टेक हुआ है।
क्योंकि सब्जेक्ट जो रहेगा ना उसी का पॉजिटिव केस आ सकता है। सब्जेक्ट आई है तो इसी का पॉजिटिव केस चलेगा, किसी और का नहीं चलता। ये आपका प्रोनाउन का नियम है, प्रोनाउन में समझेंगे तो ध्यान देंगे। आई गो टू स्कूल डॉट डॉट माई कार, आई गो टू स्कूल डॉट डॉट कार। अब यहाँ पे पता कैसे चलेगा कि कार मेरा खुद का है या भाड़ा गाड़ी है? तो देख, अगर भाड़ा गाड़ी होगा तो गाड़ी जो भी होगा गाड़ी का मीनिंग होगा ना उसके पहले वो डायरेक्ट ओनली फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, यानी प्रीपोजिशन भरना होगा। यदि यात्री का अपना गाड़ी होगा तो ध्यान दोगे गाड़ी के नाम के पहले कोई ना कोई पॉजिटिव केस सब्जेक्ट के अनुसार, अगर यहाँ पे यू होता तो यहाँ पे यू आता, यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे ही होता, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे हर होता, आई है इसलिए माई होगा। तो जो भी है सब, ये जो गाड़ी है ना इसके पहले कोई ना कोई पॉजिटिव केस आपका रहेगा ही रहेगा। यही दर्शाता है कि गाड़ी जो है यात्री का अपना है। तो यदि यात्री का अपना गाड़ी है तो यहाँ पे आपका इन आएगा, और ये भाड़ा गाड़ी है तो बाई लेगा। तीनों मंत्र समझ आ रहा होगा। यात्रा के साधन जो खुले आसमान के नीचे यात्रा करा रहा है, पैर से जा रहे हो, गधा पे बैठ के जा रहे हो, घोड़ा बैठ के जा रहे हो, हाथी पे बैठ के जा रहे हो, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कुछ भी है। अभी देखिए जब अब यहाँ पे आप बहुत सा ऐसा होगा कि सर हम लोग अगर बस से जाते हैं और बस के ऊपर बैठ के जाएंगे तब क्या लेगा, ठीक है ना। तो ऐसा प्रीपोजिशन आपके अनुसार नहीं बदलेगा, बस के ऊपर बैठने का नहीं होता है। अगर बस नया अगर बस शोरूम से निकला हुआ है तो उस बस को देखिए, बस जो निर्माता कंपनी है वो सिर्फ बैठने का सीट जो है वो बस के अंदर देता है। यहाँ पे बस मालिक भाड़ा एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में बस के ऊपर रेलिंग लगवा देता है, इस छत अलग से बनवा देता है, ठीक है ना। तो वो स्पेशल माल ढोने के लिए होता है। आप पैसा कम के चक्कर में आप उस पर जाकर बैठ जाएगा तो कोई सब थोड़ी प्रीपोजिशन चेंज हो जाएगा, उसके लिए प्रीपोजिशन। अगर बस में बैठ गए हैं ना तो बाई या इन ही आएगा और नहीं आ सकता है। आप जबरदस्ती अपने हिसाब से प्रीपोजिशन थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। ये सभी का मतलब होता है सामने या आमने सामने या के सामने, ठीक है ना। अब समझेंगे इसका यूज कैसे करेंगे। देखिए ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है। ये दोनों का प्रयोग हम लोग सजीव के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम लोग निर्जीव के लिए करते हैं। ध्यान देंगे, अगर दो सजीव एक दूसरे के सामने, तो इधर रह जा, अगर दो सजीव एक दूसरे के सामने हेड टू हेड यानी फेस टू फेस, ठीक है ना, चेहरा करके खड़ा है तो इसके लिए आपका फेसिंग या बिफोर आएगा। और ये दो निर्जीव आपस में अगर आमने सामने खड़ा है, ठीक है ना, तो अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ आप लगा सकते हैं। लेकिन निर्जीवों के लिए अपोजिट इन फ्रंट ऑफ और सजीवों के लिए फेसिंग और बिफोर। अंतर समझेंगे। फेसिंग और बिफोर में कैसे कब आएगा सजीव के लिए फेसिंग, कब आएगा बिफोर। तो ध्यान देंगे जब दो सजीव दोनों का चेहरा आमने सामने है। जैसे अगर मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, अगर आप हमारे स्टूडेंट्स अगर हैं, आप सामने क्लासरूम बैठे हुए हैं, तो वह टीचर स्टूडेंट के सामने लेक्चर दे रहे हैं। तो टीचर स्टूडेंट के सामने लेक्चर दे रहे हैं, तो इस अवस्था में टीचर का जो लेक्चर देने का काम होता है वो खड़ा होकर लेक्चर देगा। तो टीचर का फेस और स्टूडेंट का फेस आमने सामने हो गया है, ठीक है ना। इस अवस्था को दर्शाने के लिए फेसिंग का प्रयोग करेंगे। और अगर ऐसा ही करते हैं, टीचर बोर्ड पर कुछ लिख रहे हैं, अब ये अवस्था देख रहे हैं ना, यानी कि आपका चेहरा सामने है और मेरा पीठ सामने है, तो दोनों सजीव ही हैं और दोनों आमने सामने ही हैं, ठीक है ना। तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए बिफोर। अगर आपका सामने इस तरह से है फिर भी आपके सामने नहीं है, लेकिन मेरा चेहरा इधर है, आपके सामने है लेकिन मेरा चेहरा इधर है, तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए भी बिफोर। यानी कि जब दोनों का चेहरा सामने सामने मिल जाएगा तो फिर वहाँ पे आपका फेसिंग। अगर एक का चेहरा एक का कोई अन्य भाग अगर आमने सामने है तो उसके लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसमें देखिए यहाँ पे आपका कहाँ पे आप बिफोर लगाओगे, कहाँ पे फेसिंग लगाओगे, आप कमेंट में करके अवश्य बताइए, ठीक है। चलिए अगला है आपका अपोजिट और इन फ्रंट ऑफ। जब दो निर्जीव है ना, नॉन लिविंग थिंग, अगर दोनों का मुख्य भाग जो मेन गेट है वो यदि आमने सामने हो, ठीक है ना,
तो उसके लिए आप अपोजिट का प्रयोग करेंगे। ओके, और अगर दो निर्जीव का ही, अगर एक का मेन गेट और दूसरे का कोई अन्य गेट आमने सामने, नहीं उन कोई अन्य भाग, पिछला भाग या अगल बगल का भाग, कोई अन्य भाग आमने सामने हो, तो इसके लिए आप इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अभी देखिए गया रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, तो गया रेलवे स्टेशन का जो मेन गेट है उसके सामने अजात शत्रु होटल है। ठीक है, तो अब बोलिए गया रेलवे स्टेशन के सामने अजात शत्रु होटल है, दोनों का मेन गेट आमने सामने है, तो इस अवस्था को दर्शाने के लिए अपोजिट का प्रयोग करेंगे। और वहीं अगर पटना रेलवे स्टेशन को देखते हैं तो पटना रेलवे स्टेशन के सामने महावीर मंदिर है, तो पटना रेलवे स्टेशन का जो गेट है ना वो पश्चिम दिशा की ओर है, और महावीर का जो गेट है महावीर मंदिर का वो उत्तर दिशा की ओर है। दोनों आमने सामने हैं लेकिन गेट दोनों का चेंज है, दिशा डायरेक्शन दोनों का गेट का जो है चेंज है, तो वहाँ पे उस अवस्था दर्शाने के लिए इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आपका स्क्रीन पर जा रहा होगा, देखिए कहाँ पे आप अब इन फ्रंट ऑफ और कहाँ पे आप अपोजिट लगाओगे। ठीक है, कमेंट करके अवश्य बताइए, हालांकि आंसर भी हम आपको जो है ना यहीं पे दे देते हैं। देखिए हाँ, अच्छा अगर सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर यहाँ पे ऐसा रहता कि सजीव और निर्जीव मिक्स अगर हो के आमने सामने हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना फ़ोन से, कहाँ है जी, तो बोलता है हम हॉस्पिटल के सामने खड़ा हैं जल्दी आइए, तो हॉस्पिटल के सामने खड़ा है तो बताइए हॉस्पिटल निर्जीव हो गया और आदमी वो जो है वो सजीव हो गया इस अवस्था में। तो इस अवस्था में आपका जो है ना निर्जीव वाला नियम ही लागू होगा, सजीव वाला यहाँ पे लागू नहीं होगा। यहाँ पे अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ ही आप चला सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहा होगा, उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं। देखिए एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बाई और विथ में कार्य की शैली को दर्शाता है। जी हाँ, देखिए हम लोग को पढ़ाने का मेथड ये है हिंदी मीडियम, इंग्लिश को भी खाटी मेथड से हम लोग जो है लेकर चलते हैं। तो ध्यान देंगे कार्य प्रणाली को यानी कार्य की शैली, काम कैसे होता है, ठीक है ना, इस अवस्था को दर्शाने के लिए बाई और विथ दोनों में से किसी का ही प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे यदि कोई काम किसी मानव के द्वारा हो रहा है तो वहाँ पे आप बाई का प्रयोग करना ध्यान दोगे। कोई मानव के द्वारा, जैसे मैंगो इज ईटेन डॉट डॉट राम, कोई मानव के द्वारा, मेरे द्वारा आप लोग पढ़ाए जा रहे हैं, कोई मानव के द्वारा कोई काम हो रहा है तो उसके लिए आप बाई का प्रयोग करना। यदि किसी के भी, ठीक है ना, सजीव किसी के भी सहायता से कोई काम हो रहा है ना तो वहाँ पे विथ, जैसे मैं मार्कर से लिखता हूँ तो आई राइट डॉट डॉट मार्कर पेन जो भी है, ठीक है ना, या पेन, तो ध्यान देंगे कलम से लिखता नहीं कि लिखने का काम मैं ही कर रहा हूँ, तो मैं खुद से कर रहा हूँ क्या, किसी चीज़ की सहायता से। तो अगर मानव खुद काम कर रहा है, मानव के द्वारा काम हो रहा है तो बाई, और किसी यंत्र तंत्र के सहायता से कोई काम हो रहा है तो उसके लिए विथ का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल आपके पास जा रहा होगा स्क्रीन पे, देखिए इसमें क्या भरेंगे फिर समझेंगे। कोई मानव के द्वारा काम हो रहा है, इसमें आप पैसिव वॉइस में बहुत सा, इसमें आप पैसिव वॉइस में इसका प्रयोग हमेशा करते होंगे, ठीक है ना, बाई मोहन, बाई सोहन, बाई राम, बाई गीता, बाई सीता। और विथ का प्रयोग जो है किसी यंत्र तंत्र की सहायता से, टीचर तुम्हें छड़ी से पीटते हैं तो काम मानव ही कर रहा है लेकिन कैसे, छड़ी से, किसी, ठीक है ना, किसी यंत्र तंत्र की या कोई भी हथियार को क्या कहेंगे, तो किसी चीज़ के सहायता से कोई काम हो रहा है, पीटने का काम टीचर कर रहा है लेकिन किसी चीज़ से, तो आप क्या करेंगे। यही सेम एग्जाम्पल आपका हम स्क्रीन पे दे देते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और जा रहा है, दो, अब एक तो हम बता दिए हैं, दूसरा आप बनाइए। लगता है कि प्रिपरेशन बहुत हार्ड है। देखिए बिहार बोर्ड अक्सर जो है ना कई साल जो है ना अगेंस्ट का मतलब होता है कि खिलाफ या के सहारे। बिहार बोर्ड में कई बार एग्जाम आए हुए अगेंस्ट, कई बार, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे अगेंस्ट एक ही सेंटेंस में विरोधाभास को दर्शाता है।
जैसे देखिए, एक विरोधाभास को दर्शाने के लिए बट का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ पर सेंटेंस दोनों अलग अलग होगा। राम अमीर है, ठीक है ना, लेकिन बेईमान है, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंस हो गया। लेकिन एक ही सेंटेंस में अगर विरोध करना है तो उसके लिए अगेंस्ट आता है। जैसे मुंबई चेन्नई के खिलाफ खेला था, ठीक है ना, भारत पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा, यानी एक ही सेंटेंस में किसी जो सब्जेक्ट है ना वो दूसरे जो नाउन है, एक जो नाउन है ना पहले वाला, और दूसरे जो नाउन है उसके खिलाफ में कोई काम करेगा। तो ध्यान देंगे, एक ही सेंटेंस में अगर किसी का जो है वो खिलाफ कर रहा है, किसी का विरोध कर रहा है, तो उसके लिए आप अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे कैपिटल आएगा और ये भी कैपिटल लेगा। चलिए, द इंडिया विल प्ले डॉट डॉट द पाकिस्तान, भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। एक ही सेंटेंस में पहला नाउन जो है वो दूसरे नाउन का विरोध कर रहा है, तो इसके लिए आपका जो है वो अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस सिचुएशन से आपका एग्जाम में आए, इसकी संभावना जो है वो लगभग 95% नहीं है। ये नहीं, अगेंस्ट का जो दूसरा प्रयोग है ना, ये सिचुएशन आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते रहता है। किसी चीज़ के सहारे, मतलब जैसे हम बोल रहे हैं, देखिए बोर्ड काटी यानी कील, नेल, बोर्ड जो है वो कील में टंगा हुआ है, फोटो जो है वो कील में टंगा हुआ है, यानी कील में, यहाँ पे देखिए में आ रहा है तो इन नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। कील में टंगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कील के सहारे टंगा हुआ है, उसको कील लटकाया हुआ है, ठीक है, कील के सहारे टंगा हुआ है। एग्जाम में कई बार आया हुआ सेम सेंटेंस देखेगा। द लैडर इज स्टैंडिंग डॉट डॉट द वॉल, तो जो सीढ़ी है वो खड़ा है, कैसे, तो दीवार के खिलाफ नहीं, दीवार के सहारे खड़ा है, ठीक है ना, दीवार के सहारे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है बिहार बोर्ड में। तो ध्यान देंगे, अगेंस्ट का मतलब होता है कोई एक ही वाक्य में पहला नाउन दूसरा नाउन का कोई ये है ना, मतलब एक दूसरे का विरोधाभास करेगा। और दूसरा प्रयोग है इसका किसी चीज़ के सहारे, ठीक है। तो बताइए, अभी बोर्ड पे एक एग्जाम्पल जा रहा होगा, इसमें क्या देंगे जी, आपका स्क्रीन पे जा रहा होगा, बोर्ड पे तो लिख ही दिए हैं। दूसरा एग्जाम्पल स्क्रीन पे जा रहा है, कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए, ये चेहरा में ये दोनों जो है वो मिलता जुलता है, लेकिन नियमतः ये दोनों एक दूसरे का अपोनेंट है। इसका मतलब है के अतिरिक्त, ठीक है ना, या के सिवाय, और ये अलग है। चेहरा में दोनों मिल रहा है लेकिन दोनों का प्रयोग अलग है। देखिए, बिसाइड, इसको आप तोड़ लीजिए, बी प्लस साइड, तो बी मिस होना और साइड मिस बगल, तब बी साइड मतलब बगल में होना, बस सिंपल है। देखिए, भीड़ में कोई कहता है साइड 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 प्लीज, तो क्या कहता है, माथा पे चढ़ जाइए, माथा पे चढ़ जाइए, बगल हो जाए, ठीक है ना। तो बी का मतलब होना और साइड का मतलब बगल, तो बी साइड मतलब बगल में होना। कोई भी किसी के बगल में है, बी साइड का प्रयोग कर लेंगे। एग्जाम्पल बोर्ड पर जा रहा होगा, आपका स्क्रीन पे जा रहा होगा, छोड़िए स्क्रीन पे नहीं, यहाँ पे एग्जाम्पल आप जो है ना देख रहे हैं, राम इज सिटिंग बिसाइड मदन, यानी राम जो है वो मदन के बगल में बैठा हुआ है। तो कोई किसी के बगल में है तो उसके लिए बिसाइड का प्रयोग करेंगे। ओके, अब यहाँ पे बिसाइड्स और एक्सेप्ट, ये दोनों को समझेंगे। देखिए, दोनों का मतलब है किसी चीज़ के अतिरिक्त, किसी के अलावा। ये दोनों में अंतर क्या है तो ध्यान देंगे, बारीक सा अंतर है, एकदम खाटी हिंदी में समझाते हैं। अगर कोई भीड़ है ना,
अगर भीड़ में से किसी को अलग करना है, भीड़ में से किसी को अलग करना है तो उसके लिए आप एक्सेप्ट का प्रयोग कीजिएगा, और भीड़ में किसी को मिलाना है तो उसके लिए बिसाइड्स का प्रयोग करना है। सिंपल सा समझ लेंगे। मैं संडे के अतिरिक्त यानी संडे के अलावा सभी दिन पढ़ाता हूँ, तो मैं संडे के अलावा सभी दिन पढ़ाता हूँ। मेरा जो पढ़ाने का काम हो रहा है वो सभी दिन, किस चीज़ के अलावा, कौन सा दिन के अलावा, कौन सा दिन के अतिरिक्त, तो संडे के अतिरिक्त। तो संडे को सभी दिन में मिला रहे हैं कि हटा रहे हैं? मैं संडे के अतिरिक्त सभी दिन पढ़ाता हूँ, यानी काम सभी दिन हो रहा है, संडे इससे अलग हो रहा है। तो भीड़ में से अलग करना है तो इसके लिए आपका एक्सेप्ट, आई टीच एवरी डे एक्सेप्ट संडे। ओके, संडे के अतिरिक्त सभी दिन पढ़ाता हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम सभी दिन कर रहा हूँ, संडे के अतिरिक्त, यानी संडे इसमें से मिल रहा है कि इसमें से हट रहा है? अवश्य बात है कि हट रहा है। तो जब भीड़ में से कोई चीज़ को हटाना हो ना तो उसके लिए एक्सेप्ट, ठीक है। अगर भीड़ में मिलाना हो तो बिसाइड्स। जैसे मैं चावल, मिल्क और जो रोटी है, ठीक है ना, चावल, दूध और रोटी के अलावा मटन भी खाता हूँ, तो चावल, मिल्क आ गया, जो रोटी भी आ गया, यानी तीनों जो है वो खाते हैं। इसके अलावा मटन यानी कि खस्सी का जो है ना मीट भी खाते हैं, बकरी जो भी होता है, बकरी तो नहीं होता पर हम लोग उसको खस्सी बोलते हैं बिहार में। तो ध्यान दोगे, मैं अभी ऐसे बोलते हैं मैं चाय दूध के अलावा कॉफ़ी भी पीता हूँ, मैं चाय दूध के अलावा कॉफ़ी भी पीता हूँ। तो चाय और दूध के साथ कॉफ़ी को इंक्लूड कर रहे हैं कि एक्सक्लूड कर रहे हैं? इंक्लूड कर रहे हैं। मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार के अलावा शनिवार को पढ़ाता हूँ, तो मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार के अलावा शनिवार को पढ़ाता हूँ। तो शनिवार इसमें क्या हो रहा है? मिल रहा है कि हट रहा है? नहीं हटा रहे हो कि मिला रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं ना। तो ध्यान दोगे, जब भी भीड़ में किसी चीज़ को आप मिलाओगे यानी कि इंक्लूड करोगे तो उसके लिए बिसाइड्स, अब भीड़ से अगर हटा रहे हैं तो उसके लिए एक्सेप्ट। ये बिसाइड जो है ना, थोड़ा सा केवल एक अंतर है, एक अक्षर का, एस का। तो चेहरा में ये दोनों लगता है समान है, लेकिन नियमतः जो है ना ये दोनों आपस में टकराया हुआ है, ठीक है।